हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से लेके आ गया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जनरल टर्म किसे कहते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हम दो क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल ही आसानी से समझ लेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करें। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एन एपी। अब ये एपी है, ऑलरेडी इट्स गिवन दैट इट्स एपी, ठीक है ना। तो विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इस सीरीज को आप जब बढ़ाते जाएंगे तो 78 किस पोजीशन पे आएगा। तो हमें बेसिकली पोजीशन निकालना है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि पोजीशन मतलब n का वैल्यू निकालना है ना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ। Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। जहाँ की Tn क्या है हमारा, nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है और n हमारा पोजीशन है और d कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ अगर आप देख पाए तो कॉमन डिफरेंस 5 का है, राइट। और क्लियरली AP है ये। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको दिया होता है चेक करने के लिए AP है कि नहीं। तो वहाँ पे ये काम करेगा आपके लिए कि आप देख लीजिए कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसा है। अगर कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस है तो वो AP है, या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो अब देखिए यहाँ पर Tn हमारा क्या है। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को n में और Tn में कंफ्यूज होते हुए, इसलिए मैं दोबारा स्ट्रेस दे रहा हूँ। Tn इज 78। तो आपके पास Tn दिया हुआ है। A क्या है हमारा, तो फर्स्ट टर्म दैट इज 3। n मतलब पोजीशन हमको निकालना है। विच टर्म ऑफ एन AP मतलब पोजीशन हमें निकालना है। और d जैसा कि दिख रहा है कि 5 है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 75 बाई 5 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, काफ़ी बच्चों को समस्या आती है सॉल्व करने में भी। तो उम्मीद है कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आसानी से सॉल्व कर लें। तो 16th टर्म जो होगा ये, तो n इज इक्वल टू 16 मीन्स T16 जो है वो क्या है हमारा, 78 है। तो विच टर्म, तो बोल सकते हैं हम लोग कि 78 इज 16th टर्म, राइट। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये डिक्रीजिंग AP है। यहाँ कॉमन डिफरेंस -3 का आपको दिख रहा है। फर्स्ट टर्म 21 है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि A क्या है हमारे पास, 21। कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 का है। और Tn ये -81 दिया हुआ है। हमें n निकालना है। जैसे ही पूछे विच टर्म, मतलब आपको n निकालना है, पोजीशन निकालना है, राइट। इसको ध्यान से समझिए। पोजीशन निकालना है मतलब उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो 81 है। लेकिन वो पोजीशन क्या है, विच टर्म, नहीं पता। फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा, राइट। डाल दीजिए सब वैल्यू को और सॉल्व कर दीजिए। तो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो ये हो जाएगा -81 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये आ गया -102।
दिस इज इक्वल टू, अब ये माइनस जब भी रहे तो कोशिश कीजिए उसको ब्रैकेट में लिखने। अब -3 इधर डाल दे सकते हैं हम लोग, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपके पास 34 इज इक्वल टू n-1 आ गया, तो n इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब 35th पोजीशन पे -81 इज एट 35th पोजीशन, राइट। मतलब इसका एक और मतलब है, T35 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू, ठीक है ना। आप रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हम T35 निकालते हैं क्या आएगा, हम T16 यहाँ निकालते हैं क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में लेके आऊँगा बुक तक, ताकि आप लोगों को मदद मिले। और 11th-12th के बच्चे भी जो नहीं जान रहे हैं इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है वो 12th में चले जाते हैं और उनको AP नहीं आता है, ठीक, तो उनके लिए ये बेसिक सा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।